हाँ दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदना चाहते हो आप इंडिया से, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, आप ये घर खरीद सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। इस तरह के घर जो आपको दिख रहे हैं, हाँ इस तरह के घर आप भी खरीद सकते हो ऑस्ट्रेलिया से। इतने भी कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं होते। एज ए फॉरेन इन्वेस्टर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके सिंपल रूल होते हैं। आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग बनी हुई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आपको नई ही प्रॉपर्टी खरीदना रहेगी। या तो बना बनाया घर ले लो जो अभी नया बना हुआ है, 12 महीने से कम पुराना है और वो बिका नहीं है, मतलब डेवलपर के बाद में दूसरे सेलर को नहीं बिका है, पहले ही किसी ने डेवलप करके बेचना चाह रहा है, तो वो आप घर खरीद सकते हो नया। दूसरा है कि आप चाहो तो यहाँ पे एम्प्टी लैंड ले सकते हो। हाँ, अपना लैंड वगैरह ले लो और उस पर आप वापस डेवलपमेंट करवा लो, तो वो भी आप खरीद सकते हो। ठीक है। और एम्प्टी लैंड लेके जो आप घर बनाते हो उसका बस एक सिंपल सा रूल होता है कि आप एम्प्टी लैंड अगर ले रहे हो तो उसमें आपको 4 साल के अंदर घर बनाना रहेगा। आप सिर्फ खाली लैंड को लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते। अब इनका आइडिया क्या होता है ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो या PR हो तो आप यहाँ पे घर विदाउट किसी अप्रूवल के ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया से ले रहे हो घर तो आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड होता है उनसे एक अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अप्रूवल प्रोसेस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस उसमें वो मेक श्योर करते हैं कि आप सही से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हो। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लेते हो तो यहाँ की जो लोकल्स है उनको लेने का फिर चांस मिल नहीं पाता है। और अगर आप नया घर ले रहे हो, नया लैंड ले रहे हो, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जॉब बढ़ती है, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह की जॉब बढ़ेगी, इसलिए वो बाहर से इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर जैसे आप घर खरीदना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी बिल्ड घर खरीद लो। ऑलरेडी बिल्ड खरीदोगे, आपको सिर्फ पैसा डालना रहेगा और आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो। अब उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जो FIRB जो होती है, यहाँ की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड जो होता है, उससे आपको थोड़ा सा अप्रूवल भी लेना पड़ता है और वो अप्रूवल के साथ साथ उनको थोड़ी फीस भी देना पड़ती है। अब आप करीब 5 करोड़ तक का घर खरीदोगे तो आपकी फीस करीब 3 से 6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ती है और वो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं उसके हिसाब से। साथ ही साथ ऑफकोर्स आपको नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो पे करनी पड़ती है और उसके ऊपर आपको एक 7% एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ती है अगर आप एज ए फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप लोकल्स की तरह ही ऑलमोस्ट खरीद सकते हो। थोड़ा सा आपको कैश ज्यादा देना पड़ता है। अगर आप 5 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो उसमें अगर आपको 10 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन आप फॉरेन से खरीद सकते हो तो इतना भी कोई बुरा नहीं है। अब वो अप्रूवल कैसे लेना होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी लिंक कहाँ होती है, वो मैं सारी चीज डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपको घर से रिलेटेड प्रोसेस समझना है कि घर किस तरह से बनते हैं, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, लैंड किस तरह से लिया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसकी मैं लिंक इधर डालूंगा, तो वो भी आप देखना। वीडियो में आगे जाने से पहले फिर एक और चीज बोलूंगा आपको दोस्तों, यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो मैं आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ। ठीक है, बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक टेम्परेरी रेसिडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो भी आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है FIRB से, और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो। लेकिन वो घर आपको उसमें रहना भी पड़ेगा, उसमें रहने के लिए आप खरीद सकते हो, और उसको आपको अगर आपका टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा खत्म हो जाता है तो उसको आपको वापस बेचना भी रहता है। ठीक है, अगर आप इसी बीच में परमानेंट हो जाते हो यहाँ पे तो फिर आपको उसके बेचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और चीज़ ध्यान में रखने की बात है दोस्तों कि आपको टैक्स वगैरह फिर भी उस चीज़ में यहाँ पे करना रहेगा। मान लो आपने कोई $500,000 की प्रॉपर्टी खरीदी यहाँ पे, ठीक है, 2.5 करोड़, और आपने उसको 2 साल तक रखा, रेंट पे दिया, कुछ भी किया, उसका रेंट वगैरह मिला आपको। 2 साल के बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत मान लो $7 लाख हो गई, मतलब 200,000, आपने 1 करोड़ उसमें एक्स्ट्रा बना लिया, उस पर आपको आई थिंक 30-35% टैक्स भी देना पड़ता है। तो अगर आप बेच रहे हो उसको, तो नहीं बेच रहे हो तो ठीक है, आपका कीमत बढ़ रही है, लेकिन जब भी बेचोगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है, तो उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के घर दिखाता हूँ, आप किस तरह के घर खरीद सकते हो। ठीक है, थोड़े लैंड भी दिखाता हूँ किस तरह का लैंड खरीद सकते हो, क्योंकि मैं इसी एरिया में हूँ जहाँ पे नए नए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे इस घर को, ये एकदम नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है, ये 12 महीने से पुरानी नहीं है। तो इस तरह की नई प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हो, चाहो तो रेंट वगैरह पे डाल सकते हो। उसी तरह आप इसी प्रॉपर्टी के साइड में अगर आप देखोगे तो ये खाली लैंड भी पड़ा हुआ है। अब अगर आप डेवलपर से बात करो तो ये खाली लैंड भी ले सकते हो, लेकिन आपको फिर 3 से 4 साल के अंदर इसमें एक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। अभी दोस्तों थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूँ मैं कि प्राइस कितना होता है यहाँ पे लैंड का। अगर आप खरीदना चाहोगे तो आपको कितने तक का मिलेगी प्रॉपर्टी, अगर आप उसको रेंट पे देना चाहोगे तो आपको कितने तक का रेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही घर दिखाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा एवरेज साइज का घर दिख रहा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो ये घर मुझे लगता है ये करीब 4 बेडरूम हाउस होगा, 400 स्क्वायर लैंड में बना हुआ, मतलब कि मेरे घर के करीब जो है उसी साइज का घर होगा ये। तो एक आम फैमिली के लिए इस तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको मेरा घर देखना है, अंदर से देखना है कि इस तरह की प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो उसके लिए मैं इधर लिंक डालूंगा, आप जरूर देखना। ठीक है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कैसे घर होते हैं। अब इस तरह की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदो यहाँ पे 4 बेडरूम की 400 स्क्वायर लैंड में बनी हुई, जो कि करीब 4,500 स्क्वायर फीट हो जाता है, वो आपको पड़ेगी आज की तारीख में बनी हुई नई प्रॉपर्टी पड़ेगी आपको $8 लाख के आसपास। $8 लाख यानी कि आपके हो गए 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आप मान लो 4 करोड़ रुपए लेके इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर देते हो, उसका रेंटल आपको आएगा करीब $2000 से $2200 के करीब। तो आपको करीब 1,20,000 तक उसका रेंट आएगा मंथली, अगर आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे लोगे तो। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी का प्राइस तो अप्रिशिएट हो गई, तो उसमें आपको फायदा हो गई। तो मिलने को तो आपको इस तरह का डबल स्टोरी घर भी मिल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े घर तो लोग अपने खुद के रहने के लिए ही लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप 3 बेडरूम या 4 बेडरूम तक का घर लो, वो आपको सस्ता भी पड़ता है और उसका रेंटल इनकम भी सही निकलता है। अब जैसे ये छोटा घर है थोड़ा, ये 3 बेडरूम घर होगा, इसमें सिंगल गैराज है, इस तरह का घर आप लोगे तो आपको ये करीब है ना 2.5 से 3 करोड़ के बीच में भी मिल जाएगा। और इसका भी रेंटल जो आपको आएगा करीब 80,000 से ऊपर ही आएगा मंथली रेंटल। देखो जिस तरह से मैं बता रहा था, यहाँ पे काफी सारे नए घर कंस्ट्रक्ट हो रहे, ट्रेडी लोग वगैरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे खाली लैंड भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ये जो नए घर बने हुए हैं इनमें से भी कोई घर खरीद सकते हो, और चाहो तो ये खाली वाले लैंड है ये भी डेवलपर से बात करके खरीद सकते हो और इसमें अपना खुद का भी घर बनवा सकते हो। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, अगर आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना है तो बना बनाया लो, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी उसको कौन मॉनिटर करेगा। वैसे तो हो जाती है, बट फिर भी एज ए पीस ऑफ माइंड बना बनाया घर लो, डायरेक्ट उसको रेंट पे डालो, डायरेक्ट आपकी इनकम आना चालू हो जाती है। तो भाइयों इस तरह का प्रोसेस होता है यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस 2-4 रूल होते हैं कि आपको नया ही घर खरीदना है या नया ही लैंड खरीदना है। अप्रूवल लेना रहता है FIRB से, 20 से 30 दिन लगते हैं उनके अप्रूवल के बाद में उनका थोड़ा बहुत फीस होता है, जिस तरह से मैं बता रहा था। और एक आपको नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो यहाँ पे घरों की पे करना रहती है वो करना रहती है, तो इतना मैसी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ओवरऑल जो ये है कि अगर आप बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो आप। तो दोस्तों बताओ मुझे अभी तक आपको ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे किस तरह से घर बनता है? अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो प्लीज कमेंट में डालो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में डालो, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट में डालो, बताओ मुझे, ठीक है। मेरे को बात करने में मजा आता है, मुझे कमेंट रिप्लाई करने में मजा आता है। ये देखो भाई, ये एरिया मेरे घर के आसपास, ये बीच में काफी क्रीक टाइप का एरिया था, मतलब तालाब टाइप इन्होंने बना दिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, और राइट साइड में सारे कॉलोनियाज बन गई है। और ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी का जो आइडिया दिया, प्राइस का जो आइडिया दिया एज ए इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाह रहे हो, ये है मेलबर्न के वेस्ट में 30 किलोमीटर दूर पे। 30 किलोमीटर दूर मेलबर्न से, आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो इतना दूर नहीं होता। आप अगर ट्रेन वगैरह पकड़ो तो हाफ एन आवर से 40 मिनट्स में आप सिटी पहुंच जाते हो। यहाँ का नॉर्मल एवरेज फैमिली का कम्यूट ऐसे ही होता है और इतना दूर ही होता है। अगर आप मेलबर्न सिटी के पास जाओगे तो घर तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको जो 1-2 एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पे जिस तरह की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, वो घर के एग्जाम्पल थे, बड़ा घर, छोटा घर, डबल स्टोरी घर। उसी तरह से यहाँ पे टाउन हाउसेस भी होते हैं। टाउन हाउसेस क्या होते हैं कि रो में बना देते हैं, जैसे इंडिया में रो हाउसेस बोलते हैं। तो इस तरह की भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, ये कंपैरेटिवली आपको चीपर पड़ जाती है, आपको 2 से 2.5 करोड़ के बीच में पड़ जाएगी, ठीक है। और रेंटल इनकम इनका भी अच्छा आता है, एज लॉन्ग एज आपका 2-3 बेडरूम हो तो बेडरूम के हिसाब से आपको यहाँ पे रेंटल इनकम मिलता है। साइज इतना ज्यादा भी मैटर नहीं करता है। चलो भाई घूम फिर के आ गए वापस अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे पास का शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, कोल्स रिवरडेल वगैरह। जिगरदार भाई, नंबर प्लेट देखो, मस्टैंग GT जिगरदार की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा कंटेंट देख के मजा आया होगा, पसंद आया होगा। जिस तरह के आप क्वेश्चन लाते हो मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट आपकी क्या क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट में डालो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह की और भी सारी जानकारी ऑस्ट्रेलिया की मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और साथ साथ इसी चैनल पे मेरे जो दूसरे वीडियोस है वो भी देखो, मेरी फैमिली से रिलेटेड, और इसी तरह के दूसरे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाए वो भी देखो आप, ठीक है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ में।